बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 to 15, जिसको हमने सॉल्व करना है मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड के साथ। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है। ये एक फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब हमें पता है कि हमने मॉडिफाइड से सॉल्व करना है, तो इसका जो है मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने फंक्शन को जो है वो स्प्लिट करना है जो पार्ट्स। तो हम अपने फंक्शन को जो है वो स्प्लिट करेंगे। एफ नॉट ऑफ एक्स जो है वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। f1 ऑफ एक्स जो है वो 1/2 ln ऑफ 2 माइनस पाई बाई 2x के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा f नॉट ऑफ एक्स होता है वो u नॉट ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे f1 ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। यहाँ पे हम सारी टर्म्स एज इट इज पुट कर देंगे। x जो है उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो वो जो है इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ t की जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे हम लोग उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद उसमें अपने लिमिट्स पुट कर देंगे। अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट जो है वो 0 है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से -1/2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया। ln ऑफ 2 और ln ऑफ 1 जो है वो हम इस तरह से माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी है कि जो चीज़ माइनस में होती है उसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। तो यहाँ से log 2/1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो π/4 -1/2 ln ऑफ 2 बनेगा। यहाँ से ln 2 वाली टर्म जो है वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो थोड़ा सा माइनस शुरू में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 1/2 कॉमन ले लेंगे। दोनों टर्म्स जो है वो सेम हो गया, बस पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास u1 ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 0 आएगा। इसी तरह आगे तमाम टर्म्स का जो है आंसर 0 आएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा u ऑफ एक्स होगा फिर वो हमारी u नॉट ऑफ एक्स यानी कि टेन इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी एक फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है। सबसे पहले अपने फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग स्प्लिट करेंगे इनटू 2 पार्ट्स। जो एफ नॉट ऑफ एक्स है वही हमारा यू नॉट ऑफ एक्स बन जाएगा, वो कोस है वो वाली एक्स के इक्वल है। और जो f1 ऑफ एक्स है वो हमारे पास बाकी जो टर्म हमारे फंक्शन ऑफ एक्स में मौजूद थी वो वाली टर्म जो है वो f1 ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू पता लग चुकी है। सेकंड को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। u1 ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो f1 ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 कर्नल और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। f1 ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू -1 हमें पता है और पिछले वाले कंपोनेंट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पे पुट कर देंगे। अब कोस हाइपरबोलिक t जो है वो x माइनस टी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास दो सेपरेट टर्म बन जाएंगी। x एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, वो इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा। और t कोस हाइपरबोलिक t की जो है वो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों इंटीग्रेशन हमने सेपरेट कर दी है विद द हेल्प ऑफ लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक t की जो इंटीग्रेशन है वो साइन हाइपरबोलिक t होती है, लेकिन t कोस हाइपरबोलिक t जो है ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हम लोग अपनी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को पुट करेंगे, जो कि अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरह से बनेंगी। से जो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे उनको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो साइन हाइपरबोलिक 1 है, अगर हम उसको देखें तो उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक t का वो e माइनस t ओवर 2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास e1 माइनस e माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक जो t है उसका फार्मूला भी ये होता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो माइनस का प्लस आ रहा होता है, तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कोस हाइपरबोलिक 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ इसे ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2e बच जाएगा। उसके बाद जब हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। इस तरह से u1 ऑफ एक्स का आंसर 0 आ गया, तो आगे तमाम टर्म्स का आंसर 0 होगा। तो जब हम अपना समीशन फाइंड करेंगे, अपना u ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो उसके अंदर तमाम टर्म्स की वैल्यू 0 होगी। सिर्फ और सिर्फ u नॉट ऑफ एक्स जो है उसका आंसर कोस हाइपरबोलिक एक्स होगा और यही हमारे अननोन फंक्शन का जो है वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये अगेन एक फ्रेडहाम इंटीग्रल इक्वेशन है जिसकी लिमिट्स -1 to 1 है। सबसे पहले हम लोग अपने जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर। एफ नॉट ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 1/1 + x² बन जाएगा, वही हमारे यू नॉट ऑफ एक्स का आंसर होगा। और सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग वही अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। इस टर्म की जो इंटीग्रेशन है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। हम लोग u जो है उसको लेट कर लेंगे कि वो टेन इनवर्स ऑफ t के इक्वल है। उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है कि टेन इनवर्स ऑफ t का जो डेरिवेटिव होता है 1/1 + t² होता है। अभी दोनों वैल्यूज़ हम लोग अपनी ओरिजिनल वाली टर्म के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो du/dt बनेगी। आगे dt मौजूद है तो dt से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास du अकेला बच जाएगा। अब यहाँ से हम लोग eu की जो है वो इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि वापस वही होगी। लिमिट्स पुट करेंगे -1 to 1, u की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ t पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद हम लोग फर्स्ट टर्म के अंदर साइन हाइपरबोलिक π/4 जो है उसका फार्मूला पुट करेंगे। और उसके बाद जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। दोनों टर्म्स जो है वो सेम होंगी, लेकिन साइन जो है इनके ऑपोजिट है, तो ये नॉइस टर्म्स बन जाएंगे, अब इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद u1 ऑफ एक्स का आंसर 0 आएगा। इस तरह तमाम कंपोनेंट्स का आंसर 0 होगा। हमारे u ऑफ एक्स का आंसर जो है वो 1/1 + x² आ जाएगा।